आप ही के पैसे से पैसे बनाकर देखिए बैंक वाले आपको कैसे बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, आपको क्या लगता है कि बैंक में पैसा जमा करने से आपका पैसा बढ़ रहा है? नहीं भैया, बैंक आपको एक भी पैसा अपनी तरफ से नहीं देता। बैंक तो अपनी कमाई को बढ़ा रहा है। आप जितने ज्यादा पैसे बैंक में जमा करेंगे ना, उतना ही फायदा बैंक को होगा। तभी तो बैंक आपको नई नई स्कीम सुनाकर और ज्यादा ब्याज का लालच देकर बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए उकसाते रहता है। अक्सर आप और हम जैसे आम इंसान बैंकों की इस चाल को समझ ही नहीं पाते। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बैंकों में चल रहे इस पूरे झोलझाल के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं, ताकि अगली बार जब कोई बैंक अधिकारी आपको कोई स्कीम समझाए तो आप उससे पहले उसे पूरी स्कीम समझा डालें। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सब दिन रात मेहनत करके पैसे कमाते हैं, फिर उस पैसे को सुरक्षित रखने के लिए या सेव करने के लिए बैंक के हवाले कर देते हैं। लेकिन बैंक आपके पैसे के साथ क्या करता है जानते हैं आप? बैंक उस पैसे को अपने बिजनेस में लगा देता है और जितना ब्याज वो आपको देता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा ब्याज पर दूसरे व्यक्ति को आप ही का पैसा ब्याज पर दे देता है। मतलब आप जितना ज्यादा पैसा जितने ज्यादा समय के लिए बैंक में रखेंगे, उतना ज्यादा बैंक को फायदा होगा। और बैंक वाले आपसे क्या कहेंगे कि भाई 10 साल के लिए हमारे बैंक में पैसे फिक्स जमा करा दो, आपको बड़ा फायदा होगा। अरे भाई, हमें फायदा हो या ना हो, बैंक को उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अब 10 साल के लिए आपका पैसा उसी के पास रहेगा, जिससे वो खूब रोल कर करके एक को दिया कर्ज आप ही के पैसे से, उससे वापस लिया, उससे भी इंटरेस्ट लिया, फिर उसके बाद दूसरे को दिया, उससे भी पैसा वापस लिया, उससे भी इंटरेस्ट लिया। ऐसे करके आपके पैसे को रोल कर करके वो खूब कमाई कर लेगा 10 सालों में। और इसीलिए तो लंबे समय के लिए पैसे जमा करवाने पर बैंक आपको अच्छा ब्याज भी देते हैं। अब अगर ये सब आपको कुछ उलझा हुआ सा लग रहा है तो चलिए हम आपको शुरू से समझाते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बैंक में पैसे जमा करवाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो देखिए, बैंक में पैसे डिपॉजिट कराने के लिए हम ज्यादातर 3 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं: डिमांड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट। आराम से समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट की। अभी तो आप जानती हैं कि बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। और जब आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, सेविंग अकाउंट चुनने के या करेंट अकाउंट चुनने के। वैसे अकाउंट हर आम आदमी इस्तेमाल करता है आजकल, लेकिन फिर भी इससे बैंक को सबसे कम फायदा होता है। इसीलिए इन पर मिलने वाला ब्याज भी बेहद कम देती है बैंक। चलिए देखते हैं कि इन दोनों अकाउंट्स में फर्क क्या है। सेविंग अकाउंट आज लगभग हर शख्स के पास है। सभी अपनी सेविंग्स को जमा करने